नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का वीडियो तो मैं चाहूँगा आप लोग डायरेक्टली आचार्य प्रशांत जी को भेजें, उनको दिखाएं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात कही, बट मैंने उस वीडियो को देखा, वो किसी वीडियो का शॉर्ट्स था। उन्होंने कहा शादी मतलब लाइफ लॉन्ग इंतज़ाम ऑफ पॉर्न। इस बात ने मुझे बहुत हर्ट किया दोस्तों। एक टाइम ऐसा था जब मेरी गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी और उसके बाद फिर मेरी डॉक्टर रिम्पी से फ्रेंडशिप हुई और शादी हुई। और मैं इसको पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि शादी मतलब लाइफ लॉन्ग पॉर्न नहीं, उससे कहीं ज़्यादा गहरा, कहीं ज़्यादा खूबसूरत कुछ। खैर, मैं इस वीडियो को केवल अपना हर्ट जाहिर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने देखा है बहुत से प्रशांत जी के अपने फॉलोअर्स हैं जो अब एक तरह के ब्रह्मचारी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसको मैं कहता हूँ एनफोर्स्ड ब्रह्मचारी, क्योंकि जिसको ब्रह्मचर्य चाहिए होता है या जिसको ब्रह्मचर्य समझ में आता है ना, उसको शादी से कोई मतलब नहीं होता है। इनफैक्ट योग इतनी गहरी चीज़ है, अभी आप देखेंगे, हम लोग अभी एक सीरीज़ कवर करेंगे जहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने शादी करके अपने आप को डिसिप्लिन किया और साथ ही साथ अपनी बॉडी के बियॉन्ड गए। लेकिन मुझे लगता है ना कि प्रशांत भाई ने शादी नहीं की और शायद इसीलिए वो ऐसी बातें कर भी पा रहे हैं। किसी के साथ ब्रेकअप हो गया होगा या प्यार नहीं हुआ। शादी के लिए वजह चाहिए ना। जैसे कोई आदमी गार्डन बनाता है तो उसमें फूल, क्यारियाँ, ये सब लगाता है, एक खूबसूरती है। मैरिज में एक रोमांस है और उस रोमांस के लिए, उस साइड ऑफ लाइफ के लिए यू हैव टू बी सेंसिटिव इनफ। मैं चाहूँगा कोई लड़की उनकी लाइफ में आए और वो भी उस चीज़ को टच कर सकें, टेस्ट कर सकें, जो इस लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तरफ है आचार्य प्रशांत, उन्हीं के जैसे एक और उनके सीनियर थे आचार्य रजनीश। पहले मैं उनको बहुत पढ़ता था, वो भी ऐसे ही सेक्स के बारे में बहुत बात करते थे। उन्होंने तो पूरी एक किताब ही लिख दी थी, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। हमारे प्रशांत भाई भी बात करते हैं और वो भी बात करते थे, लेकिन दोनों में नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस है। ओशो सेक्स के ऊपर बोलते थे, ये सेक्स के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन दोनों इंटरेस्टेड थे सेक्स के बारे में और पॉर्न के बारे में बात करने के लिए ही। और बाद में तो हमने सुना कि रजनीशपुरम में सेक्स बहुत ही ओपनली होता था। इनफैक्ट बहुत जेन्युइन डॉक्यूमेंट्री है जिसमें बताते हैं ओशो के यहाँ कोई मेडिटेशन की, डायनामिक मेडिटेशन की प्रैक्टिस चल रही थी और उसमें कुछ इंडियंस भी थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे, और उसमें एक आदमी इतना ज़्यादा खो गया क्रिया में कि वहीं पब्लिक में ही उसने मास्टरबेशन करना शुरू कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ओशो अपने मुंह से बोले ये चीज़ अपने एक वीडियो में कि वहीं बगल में एक आदमी था या कोई औरत थी जो इंडियन था, उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तो जाकर के उन्होंने जब कंप्लेन किया तो ओशो बोलते हैं तुम अपने ऊपर ध्यान दो, उसकी चिंता छोड़ो। और ख़ुद ही बेचारे हमारे ओशो भी बोला करते थे कि सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो अकेले में, अंधेरे में होता है, उसी में उसकी खूबसूरती होती है। खैर, जब कोई चीज़ सेक्स के चारों तरफ घूमती है ना और उसके लिए कोई खूबसूरत ज़रिया नहीं बनता जो कि मैरिज है, तो फिर इसी तरह से डिज़ास्ट्रस आश्रम्स बनते हैं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें दुनिया को दी है ओशो ने, बहुत ढेर सारा ज्ञान दिया है, लेकिन अल्टीमेटली उनका आश्रम डिस्ट्रॉय हो गया। खैर, ओशो के आश्रम के बारे में हम क्यों बात करें। हम बात कर रहे हैं कि शादी एक लाइफ लॉन्ग सप्लाई ऑफ पॉर्न नहीं है। मुझे लगता है बहुत समझदार हैं हमारे प्रशांत भाई। अगर कोई आदमी शादीशुदा होगा तो वो 24 घंटे काम के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। करीब 4 साल पहले की बात है। हाँ, मैं डॉक्टर PL सिंह के यहाँ रहता था। रात के 12 बज रहे थे, शायद दिसंबर का समय था, और मैंने अपना फ़ोन खोला तो उसमें लाइव सेशन चल रहा था। प्रशांत भाई और उनके फॉलोअर्स बैठे थे। मैंने डॉक्टर रिम्पी से कहा, रिम्पी देखो ये रात को भी वीडियोस बना रहे हैं। बोलती क्या करेंगे, शादी तो हुई नहीं उनकी तो यही सब करेंगे। तो जो आदमी शादीशुदा होता है ना, वो तो जाकर के अपने परिवार के साथ रहेगा, लेकिन जो अनमैरिड हैं वो 24 घंटे अवेलेबल हैं ज्ञान लेने और देने के लिए। लेकिन इसके पीछे मैं चाहता हूँ दोस्तों, हमारी जो जनरेशन है जो उनको सुनती है, थोड़ा सा इसके बारे में विचार करे, क्योंकि हमारी सेक्सुअलिटी हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है और उसको डायरेक्ट करने के लिए आप किसी आर्टिफिशियल मिशन में नहीं घुस सकते। अरे हम लोग गए थे ना, मैं और हमारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट करीब 6 साल तक हम लोग इसी तरह के सोशल मिशन में थे। कोई शादी नहीं करेगा, सब समाज को चेंज करेंगे, बट उससे हमारी लाइफ में एक तरह की ड्राइनेस आ गई। नो डाउट हम 24 घंटे काम करते थे, कुछ और था ही नहीं। तो मुझे लगता है ना, प्रशांत भाई ने बहुत सोच समझ के ये स्ट्रैटेजी बनाई है। और वही नहीं, ऐसे बहुत से गुरुज हैं जो शादी के खिलाफ बोलते हैं।
तो उसके लिए ये बात मैं मान सकता हूँ कि बिना शादी के आप एक लाइफ लॉन्ग सप्लाई ऑफ वॉलंटियर्स ला सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ। यार खूबसूरत चीज़ है शादी, ये आदमी की फ्री चॉइस होनी चाहिए। कितना गहरा इमोशनल सपोर्ट मिलता है। प्रशांत भाई आप नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज शायद आपको ज़रूरत नहीं है, या शायद ज़रूरत है आपको। वो जो ड्राइनेस है आपके अंदर में, जो एग्रेशन है ना, उसको शादी की वजह से बहुत काम हो जाएगा। आपके लेक्चर्स और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। आज आप अपने मिशन के लिए कमिटेड हैं, 24 घंटे काम करते हैं। एक फैमिली एस्पेक्ट भी आने दीजिए और देखिए उस मिशन में अगर अभी ब्लैक एंड वाइट है तो कलर्ड हो जाएगी। उसके बाद एक लेगेसी भी होगी। ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास परिवार नहीं है, आपके फॉलोअर्स हैं, बट जब पहली बार आप किसी के साथ अपने आप को कमिट करते हैं और आप एक फैमिली बनाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कमिटमेंट। और नो डाउट ये तो जग जाहिर बात है कि एक आदमी फाइनेंशियली भी तभी सोचना शुरू करता है जब वो पारिवारिक होता है, जब वो फैमिली बनाता है। नहीं तो आदमी तो ऐसे रहते हैं हॉस्टलर्स की तरह। उनको क्या है, कभी कमाया कभी नहीं कमाया। और सोसाइटी बनी है उन लोगों से जिन्होंने एक अरेंजमेंट किया कि हम फिजिकल एंटिटी हैं, सेक्सुअल एंटिटी हैं, नो डाउट, हम इमोशनल एंटिटी हैं और हम स्पिरिचुअल एंटिटी हैं। जैसे कृष्णमूर्ति कहा करते थे ना, सी योर सेल्फ इन द मिरर ऑफ रिलेशनशिप। तो जब तक आप किसी के साथ 24 घंटे नहीं रहते हैं तब तक आप सचमुच में अपने आप को नहीं पहचानते। शादी आपको वही प्रोवाइड करती है। आप जितना अपने लाइफ पार्टनर को देते हैं उतना ही आप उससे अपने आप को ऑब्जर्व करने का अपॉर्चुनिटी पाते हैं। भगवत गीता में कहीं पर भी कृष्ण ने मना नहीं किया शादी करने के लिए। एक्हर्ट टोल ने एनलाइटन होने के बाद शादी किया। यहाँ तक कि कहा जाता है जीसस क्राइस्ट की भी शादी हुई थी। गुरु नानक ने शादी की, ढेर सारे गुरुओं ने शादी की। शादी अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमारा कन्फ्यूजन, हमारी इमेच्योरिटी, हमारे ब्रेन के सेल्स। और ऐसा आदमी चाहे शादी करे चाहे ना करे, वो अंदर से कुंठित होता है, परेशान होता है। वो हर इंसान को गलत नज़रों से देखता है। अरे शादी तो एक तरह का सेल्फ डिसिप्लिन है। अलार्म लगाते हैं सुबह उठने के लिए। ऐसे ही लाइफ में जब आप एक पार्टनर को लेके आते हैं तो आप अपने आप को उस बंदे को कमिट करने के लिए एक डिसिप्लिन तैयार करते हैं। इट्स अ वे टू रेगुलेट योर सेल्फ, टू ग्रो योर सेल्फ। इसलिए प्रशांत भाई, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ कि शादी मतलब लाइफ लॉन्ग सप्लाई ऑफ पॉर्न। आप इस लाइफ में शादी करके देखिए, उसके बाद आप ये बात बोलिए। आप तो सेंसिटिव आदमी हैं यार। यू कैन गो बियॉन्ड सेक्स ओनली थ्रू लविंग काइंड रिलेशनशिप विथ योर लाइफ पार्टनर। ये क्या कंपेयर कर रहे हैं आप? पॉर्न को शादी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज़ हाईली इनसेंसिटिव। आई डोंट अग्री विद दैट। दोस्तों, जो मेरी इस बात से अग्री करता है वो कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखे, ताकि उनका कोई फॉलोअर इस वीडियो को उन तक पहुंचाए और वो भी इसके रिस्पांस में अपना क्या गहरा मत है, कौन सी गहरी ज्ञान की बात उन्होंने बोल दी है इस बात के ज़रिए, वो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। तो मैं आप लोगों के कमेंट का और उनके वीडियो का इंतज़ार करूँगा। ठीक है।